जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमने प्रोफेसर साहब से टाइम लिया और तकरीबन मेरे ख्याल से 1 माह के बाद बड़ी मुश्किल से टाइम मिला। और आप देख रहे होंगे ये बारिश हो रही है तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी में प्रोफेसर साहब से ज़बरदस्ती टाइम लिया आप दोस्तों के लिए। और आज के सवाल मेरे बड़े ज़बरदस्त होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, अच्छे कमेंट्स भी किया करें ताकि हमें पता चल जाता है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सबसे पहले तो आज प्रोफेसर साहब से सवाल करेंगे ट्रेनिंग के हवाले से। हमारे पास अच्छे कबूतर होते हैं। अभी आप कई इंटरव्यूज देखते होंगे, कई उस्तादा कराम है, बड़े सीनियर उस्तादा कराम है जी, मेरे पास तो खुले जोड़ों वाले शाम बैठते हैं जी, मेरे पास तो चौड़ी दुमों वाले शाम बैठते हैं। जबकि हम लोगों को लगाया हुआ है सिंगल पत्ता दुम हो, बंद जोड़ हो, ये वो, तो उनके पास ये कबूतर शाम क्यों बैठते हैं? इसकी क्या वजह है? ठीक है ना, इसकी तो कोई ना कोई रीज़न तो होगी ना कि वो कबूतर कोई मतलब कि दुनिया से हटके तो नहीं ना बने हुए। उनके खुले जोड़ों वाले शाम कैसे बैठते हैं या खुली दुमों वाले कैसे शाम बैठते हैं? तो ये प्रोफेसर साहब से आज सवाल करेंगे। सवाल बड़े खतरनाक है, मुझे नहीं लगता प्रोफेसर साहब आज जवाब दे पाएंगे। आज मैं भी मिशन लेके आया हूँ कि आज प्रोफेसर साहब से जवाब दिया ही ना जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क्या हाल है सर? ठीक है, कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दे दिया। बात नहीं, आपका कहना सर आंखों पर है। तमाम दोस्तों के प्यार मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चाहने वाले इतने ज्यादा हैं, यकीन करें कि वो आपसे खुश नहीं है, नाराज ही है, टाइम नहीं देते आप। ये ना समझे कि वो खुश है आपसे। मैं आप सब दोस्तों से भी माजरत ही करूंगा क्योंकि कोशिश मैं करता हूँ, काफी प्लान्स बनाते हैं अमजद भाई के और मेरे बड़े सारे प्लान्स होते हैं, अभी भी हैं इंशाल्लाह। तो बस फिक्रे माश आप सब समझते हैं कि उसने मसरूफ कर दिया हर बंदे को। सही बात है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये सिलसिला टूटेगा नहीं। छोटे छोटे ब्रेक जरूर आ जाते हैं उसमें मसरूफियत की वजह से। इसके लिए पेश की माजरत है आगे भी आने वाले किसी ब्रेक के लिए। नहीं सर, इंशाल्लाह ताला मैं शहरी के टाइम भी पहुंच जाया करूंगा। मुझे वीडियो चाहिए। मैं अब नहीं, मैंने बाग आना, ठीक है, क्योंकि अभी सबसे पहले तो दोस्तों को वो चीज सिखाएं जो दोस्तों को पता ही नहीं है। नस्लों के पीछे लगा दिया दोस्तों को, ये फलां नस्ल रखे जी आप चैंपियन हो जाएंगे, आप फलां कबूतर रख लें, ये आंख शाम को बैठती है डेफिनेट, ये इस तरह करते हैं, ये उस तरह करते हैं। सर किधर लगा दिया गया है हमारे कबूतर परवर भाइयों को? इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। असल में आपने जो भी बात रेज की है ना, ये कबूतरबाजी की बुनियाद है। मैं ये इसको ये कहूंगा कि ये इसी के इर्द गिर्द तमाम बातें घूमती हैं। और ये अमजद साहब आपने समझ लें कि बहुत लोगों की दुखती रग पे भी पाँव रख दिया है, हाथ नहीं पाँव रख। सही, बहुत शुक्रिया सर। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जो आपने बात या जो सवाल पूछा है ना, इस एक सवाल में कम से कम 4 से 5 सवाल मौजूद है। सही। मैं कोशिश करता हूँ कि इनको एक एक करके और आसान अंदाज से आप सब लोगों के खिदमत में पेश करूँ ताकि सबके लिए आसानी हो और कुछ अच्छी बात सीखे जिसका फ़ायदा भी हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अक्सर लोगों को सुनते हैं जी, जोड़ खुले मेरे पास उड़ते हैं, मेरे पास बड़ी दुमों के उड़ते हैं, मेरे पास ये होता है, मैं तो पर भी नहीं देखता, मैं वो भी नहीं देखता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो गलत नहीं कहते हैं, सही, वो सही कहते हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे होते। मैंने अक्सर कहा है बड़ी दुम का कबूतर गलत नहीं होता, खुले जोड़ का कबूतर गलत नहीं होता। इसी तरह से आपको लगता है कि पर जो है इसका ठीक नहीं है, लगता है, पर की बात थोड़ी सी अलग करूं, फिर भी मैं कहूंगा वो कबूतर परफॉर्म करता है, करेगा, लाजमी करेगा। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूं उड़ाने वाली गेम और है और जोड़ों वाली गेम और है। नस्लदार परिंदों को बनाना हर बंदे के बस की बात नहीं है। ये कह देते हैं लोग माजरत के साथ, बड़े बड़े लोगों ने नाम क्यों रखे अपनी नस्लों को बना के, क्रॉस लगा के, आगे नाम कौन से अजीब अजीब नाम, मैं नाम नहीं लूंगा ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। कोई ऐसे ग्रुप कहे जी हमारे नस्ल का नाम ले लिया। आप खुद सोच ले, तमाम बड़े बड़े साजा के आगे से जो भी नस्लों के नाम है, पुरानी नस्लों के नाम ही खत्म कर दिए, अपने चला दिए। क्यों चलाए हैं? इस वजह से चलाए हैं ताकि उनके ऊपर कोई बात ना आ सके और ये चीजें हाइड हो जाएं। बड़ी दुम, खुली दुम, ये वो वगैरह वगैरह, उनके सब उड़ रहे हैं और आप लोग जो है वो लग गए सिंगल पत्ता दुम के पीछे लगा है। बंद जोड़ यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात मैं बता दूं,
अच्छा, आप इन्हीं असातिज़ा को खुले दुम का कबूतर दें और बंद दुम का सिंगल पत्ते का, ये पसंद सिंगल पत्ता करेंगे। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने जोड़े में डालना होगा। और उड़ाने के लिए ना मामला ही कुछ और होता है। उड़ाने के लिए मैं कहता हूँ आंखों के रिंग भी खत्म कर दे। मैं नहीं कहता कि रिंगों वाले नहीं उड़ते, जो असल कबूतर, असल रिंगों वाले कबूतर तो बाहर ही कोई नहीं छोड़ता। नहीं सर, अभी आपने बात रिंगों वाली बात की, देखे ना, रिंगो, मेरे पास रिंगों वाले कबूतर है, अब मैं रिंगों वाले कबूतर रख के चैंपियन बन जाऊंगा? बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? उसका रीजन बताएं जी, कैसे? मैं बताता हूँ। हाँ जी। देखिए, रिंगों वाले जो कबूतर हैं, अब उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है। मैं अक्सर एक बात का चैलेंज देता हूँ जी, कि मुझे कोई छत दिखा, आपको पता है छत पे 2-2, 3-3, 4-4, 500 कबूतर छोड़ा आता है। हाँ जी। मुझे एक छत दिखा दें, एक छत, एक पूरे पाकिस्तान में जिसने 100 कबूतर गिन के प्योर बात छोड़ा हो। सही, एक छत दिखा दें कोई ऐसी नहीं कि जी हमने ये 100 नीली आंखों के फिरोजपुरी छोड़ दिए, 100 गहरी लाल आंखों के ये जो है ना, ये हमने बाहर रिंग मुकम्मल जो पूरे असल कबूतर थे पुराने कसूरी वो छोड़ दिए। एक भी नहीं है। सही। क्यों नहीं है? सीधी बात है, कबूतर बात के साथ लालची होता है, हिर्स करने वाला होता है। मेरे पास बड़ा अच्छा कबूतर पड़ा है जी, हैं, दूसरे के खुड्डे में जाएगा, देखेगा, वाह, अपने सारे भूल जाएगा। पीछे क्या पड़ा है वो याद ही नहीं रहना, बस यही याद रहना। रात को नींद में भी वही आ रहा है, उसका कबूतर देख के आया हूँ, मुझे फोन आते हैं, साथ जी मुझे नींद नहीं आ रही, सही गल, मैंने वो कबूतर लेना है। ठीक है, ये ना, ये बस एक है, बस अच्छा सर, अच्छा यहाँ पे अगर एक चीज, यहाँ पे अगर मैं आपके साथ करूँ तो आप मुझे जरूर इसके बारे में गाइड करें। अच्छे कबूतर भी आप बात कर रहे हैं ना, कबूतर खुली पता, सिंगल पता, दो मतलब गया, जोड़ खुला, लेकिन फिर भी वो शाम बैठते, यहाँ पे ट्रेनिंग मैटर नहीं करती सर? मैं आ रहा हूँ उसी तरफ से, आ रहा हूँ, अभी तो मैंने बात की, शुरुआत की है। अच्छा, सही। मैंने कहा था इसमें 4-5 बातें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी। तो होता क्या है कि ये जो उड़ाने वाले लोग हैं, ये कभी भी नहीं देखते आंख क्या बन रही है, ये कभी नहीं देखते बॉडी कलर क्या बन रहा है, ये कभी भी नहीं देखते हैं कि जी इस कबूतर का जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर क्या बन रही है। सही, ठीक हो गया। अब क्यों नहीं देखते? उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे ये देखते हैं कि एक कबूतर बहुत ही सियाना है, उड़ कम रहा है, ये बहुत ज्यादा उड़ा, घर ही नहीं बैठ रहा, ये जुड़ा लगा देते हैं। जो मर्जी आगे से बने, इनको पता है मैंने आगे से वही रोकनी है, वही बनानी है, जो मर्जी नस्ल बन जाए, वो फिर इसको जानबूझ के ना, आप जैसे लोगों को पागल बनाने के लिए, ये कामट वाले, चामट वाले, ये पामट वाले, हाँ जी, मैं अब नाम नहीं को ले, हाँ जी, ये चमड़े वाले हैं, ये चमड़े वाले हैं, ये लकड़ वाले हैं, ये स्टील है तो है तो ये है। अब उसकी वजह क्या? भाई कोई नस्ल तो है नहीं वो, हाँ जी, तो वो क्या नाम देंगे? उनकी मजबूरी होती है कि चलो इसी भेड़ चल, फिर वो कहेंगे जी ये जी फलाने जी आपके जो आपने नाम लिया है फलानी नस्ल का, ये मैंने आपके दूसरे ग्रुप में देखे, वो और तरह के, वो और तरह नहीं जी, ये सब तरह के निकाल दे। ये मुझे समझ नहीं आती। कालों में से निकले काले तो वो असल कबूतर, सफेदों में से सफेद निकलते ही आए तो वो असल कबूतर, और नारंजियों में से नारंजी निकले तो वो असल कबूतर है, जालदारों में से जालदार निकले तो वो असल कबूतर है। जहाँ इधर उधर जाएगा वो सिर्फ एक ही नस्ल, अक्सर मैं बोलता खतंग नस्ल है, जहाँ से ये सारा आगाज हुआ है, और बाकी सारे भी यही काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो कोई नस्ल ही नहीं है, मेंटेन किए हुए 2-3-4 मुख्तलिफ किस्म के नस्लों के इम्तजाज से। अब उनमें कोई पीछे खुली दुम का था, खुली दुम भी निकल रही है, उनको पता है ये हमने मेंटेन करके ब्लड में इक्वल किया हुआ है, आपको पागल बना रहे हैं। गाजर सेब का मुरब्बा इकट्ठा किया हुआ है। उन्होंने अपने परिंदे को सियान और परवाज का मैनेज कर लिया हुआ है। उनको पता है हमारा ये कूड़ा भी हमारे लिए सोना है, देखने वाले के लिए वो कूड़ा है। अगर उसकी दुम ही जा रही है, ठीक हो गया, अगर उसकी स्टैंडिंग ही नहीं अच्छी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं सही है, लेकिन उसको पता है कि मैंने इसको क्या बनाया, इसीलिए वो आपको बेवकूफ बनाते हैं किस हवाले से कि जी ब्लड ब्लड ब्लड, और खुद कभी भी इस तरह के पॉइंट्स वाला कबूतर वो देखना पसंद नहीं करेंगे किसी और की तरह। सीधी बात है। समझे साहब, बड़े बड़े साजा आप भेज के देखे ना, ये जी बड़ा अच्छा है जी, ब्लड बहुत अच्छा है, और टेढ़ा मेढ़ा जानवर है, लेगा कोई नहीं सर। उनका खुली जोड़ का शाम बैठता, हमारा खुली जोड़ का फेल हो जाता है, इसकी क्या वजह है यार? नहीं सर, आज तो मैंने बड़ा दबंग इंटरव्यू करना है। ये बात ये है अमजद साहब, सही बात कर रहे हैं आप। उन लोगों की ये जो बड़ी बड़ी छतें हैं, देखिए मामला पता क्या है, आम जो कबूतरबाज है जिसके पास वसाइल कम है, वो ना तो उस तरह के शेड्स बना सकता है, पहली बात, ना ही उस तरह का दवाई दारू कर सकता है, दूसरी बात, ना ही इतनी महंगी वैक्सीन कर सकता है, तीसरी बात, चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, शायद मुझे पहले नंबर पे करनी चाहिए थी लेकिन इसलिए नहीं की, समझ आ रही, चौथी बात, ना ही वो इस लेवल पे जा सकता है कि 150 जोड़ा रख लूं
अपने घर पे इन्हीं के बच्चे बस उड़ाऊंगा, जो इनमें से पास होगा। आसमान तो इसमें जो है वो मैदान है, मैदान ही चेक कर लूंगा। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ना मेरे उस्ताद को पता है, ना किसी और को पता है। तो बस मेरा उस्ताद मेरा मैदान है। सारी उस्तादी शागिर्दी खत्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं कहता हूँ वो झूठ नहीं बोलते हैं जो कहते हैं कि मैदान उस्ताद है। उनको उस्तादी शागिर्दी सबसे पहले खत्म करनी चाहिए। अगर वो बंदा कहता है कि जी, जो बंदा कहता है, चाहे वो उस्ताद है चाहे शागिर्द है, कि जी मैदान सबसे बड़ा जो है वो बताने वाला है कि कौन सा कबूतर सही है और नहीं है, तो वो मुनाफिक आदमी है अगर उसका कोई उस्ताद है। सही, सीधी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर वो कहता है मेरे फलां उस्ताद है, तो भाई उस्ताद ने आपको क्या सिखाया है? आपको सिखाने वाला तो आपका मैदान है, आपको तो जरूरत ही नहीं है उस्ताद की। तो वो मुनाफिक आदमी पहचान लीजिएगा आप। सबके लिए मैंने बहुत बड़ी पहचान बता दिया। जबरदस्त। मुनाफिक कबूतरबाज कौन है? जो ये कहे कि मेरा उस्ताद या मुझे सिखाने वाला, मुझे बताने वाला मैदान है, और वो कहे मेरा फलां उस्ताद है, मैं फलां ग्रुप से हूँ। सबसे बड़ा मुनाफिक है। सही, अपनी बात पे कायम नहीं रह रहा बेचारा। ठीक हो गया। इसी तरह से अब वो लोगों की मेंटेनेंस कबूतरों की, उनका दवाई दारू, वो बाहर का कबूतर जल्दी से डालते ही नहीं है अंदर। डालेंगे तो उनके पास अलहदा जगह बनी हुई है। बच्चे आएंगे तो पहले अलहदा 10 दिन उनका ट्रीटमेंट होगा, 15 दिन। उसके बाद उन्होंने 2-3 छोड़ने, फिर 2-3 छोड़ने। तो इसलिए उनकी बीमारी नहीं आती है। आप आम कबूतरबाज बेचारा 2 इधर से लेगा, 2 इधर से लेगा, 1 इधर से लेगा। वो 5 घरों से जब इकट्ठा जो वायरल लोड पड़ता है, वो दुनिया की कोई दवाई दारू उस पर असर नहीं करती। वो एक सीजन बनाता है, अगले सीजन बचाता है, खत्म होते हैं, फिर एक सीजन और इकट्ठे करता है। सही, फिर वो इसी तरह लगा रहता है और वो इसी तरफ लगा रहेगा। अब जो उनकी खुली दुम में ये वो सब उड़ते हैं ना, उनकी मेंटेनेंस बड़ी अच्छी है, उनकी दवाई दारू बड़ी अच्छी है, उनके जो सप्लीमेंट्स बड़े अच्छे हैं, इंपोर्टेड चीजें वो लोग यूज करते हैं। आम माजरत के साथ दिल आजारी किसी की होगी, लेकिन ये हकायक है। आम कबूतरबाज वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उस तरह के शेड्स ही नहीं बना सकता, सीधी बात है। इस हवाले से आप लोग जब उनकी बातें सुनते हैं तो मैं कहता हूँ वो झूठ नहीं बोल रहे होते। उनका बड़ा हाई लेवल का दाना पानी है। वो तो दाना जो डालेंगे आप, वो दाना नहीं अफोर्ड कर सकते, सीधी बात। सही, जो बाहर से उनके सप्लीमेंट्स आते हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते। आपका कहने का मकसद है कि ये नवाबी शौक है, ये नवाबी शौक है उड़ाने वाला। इसीलिए अच्छे लोग बड़े मैंने इसमें देखे भी हैं, हर जगह ही होते हैं, हर फील्ड में। उन्होंने ये अक्सर कहा है, अच्छे असातिज़ा हैं, कि जी आप जो उड़ा नहीं सकते ना, वो घर में अच्छे नस्लदार जोड़े रख लें, वो ब्रीडिंग का काम कर लें। अच्छा सर, आप मुझे उसके बारे में बताएं कि कबूतर की स्टार्ट से ट्रेनिंग कब शुरू करनी चाहिए, और ट्रेनिंग करने का सही टाइम कौन सा है, और कबूतर को ट्रेनिंग देनी कैसी चाहिए? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि शौकीन नया है या शौकीन पुराना है। तो शौकीन, नए शौकीन के लिए सर, नए शौकीन के लिए, हाँ जी। तो देखिए, नया जो शौकीन है उसने सबसे पहले ये फैसला करना है कि मैंने कौन सा मौसम उड़ाना है, कौन सा सीजन उड़ाना है। सही। नया शौकीन, उसके लिए एक बहुत गोल्डन टिप दे रहा हूँ, 1 साल तक कोई कप में एंट्री ना करे। अपने कबूतरों पे 1 साल मेहनत करे। अगर वाकई उसने कुछ हासिल करना है, अपना थोड़ा नाम निकालना है, अपने परिंदों को समझना है, 1 साल। ये सब बकवासियात है, झूठ है। अभी एक सीजन में कबूतर तैयार हो रहा था, उसी को मोरे लगा के उड़ा देते हैं, फिर बाद में रोते रहते हैं, या स्टीरॉइड देते हैं या कोई और ऐसे हैवी सप्लीमेंट देते हैं जो कि स्टीरॉइड टाइप होते हैं। वो परिंदा जो है वो नालियों में गिराता है, इधर गिराता है, उस्ताद को गलियां निकाल के नीचे उतार देते हैं। सही। ऐसे उस्ताद भी बेवकूफ है। तो सबसे पहले तो ये फैसला कर ले, मैंने 1 साल कबूतर को 4 मौसम दिखाने हैं, दिखा दे। उसके बाद नए कबूतर साथ शामिल करें, आपकी गेम आप इंशाल्लाह देखेंगे बेहतरीन हो जाएगी। एक तो ये सबसे पहली चीज। तो डिसाइड कर ले यार, अगले साल मैंने, आज फॉर एग्जांपल जनवरी 1 है, ये जो भी है, उसमें मैंने अगली जनवरी 1 या जो भी मेरा 1 साल पूरा होगा, उसके बाद उस सीजन में मैंने अस्सू उड़ाना है, बसाख उड़ाना है या जेठ उड़ाना है। अजीब सी बात लगेगी, मेरा मशवरा होगा जेठ उड़ाएं। देखिए, एक बात याद रखें, जो परिंदे पहले गर्मी में उड़ना शुरू करते हैं ना, उन परिंदों की परफॉर्मेंस बहुत मुख्तलिफ होती है बनिस्बत उन बच्चे पट्टे पट्टियों के कबूतरों के जो पहले अस्सू में उड़ते हैं। अच्छा, कोई नहीं बताएगा ये बात। अच्छा, अब जेठ में आगे वो कम कर जाएंगे, तोड़ जाएंगे प्रवास को। देखिए, आदत की बात है। मैं आपको आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि एसी में रहने वाला बंदा बाहर जब गर्मी में फर्स्ट टाइम निकलता है ना, तो उसको लग पता जाता है। इसी तरह से जो बच्चा गर्मी में उड़ना शुरू हुआ है, पट्टा पट्टी चलना शुरू हुआ है, वो अस्सू में तो घर बैठेगा ही नहीं, सीधी बात। अस्सू आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा, साफी उड़ा लिया करेंगे आप। जो पुराने साथ होते थे, अस्सू उड़ाते ही नहीं होते थे, जो वो उड़ाते ही जेड़ थे, जेड़ से कबूतर तैयार कर। अस्सू तो वैसे मोटे दाने पे उड़ा उड़ू के
ये आजकल 7-7 बजे जो बैठते हैं ना, सुबह लग पता है ये पीछे गर्मी पड़ी है तो रिजल्ट पता लग गया है ना, सही। क्या क्या कितने कितने बजे बैठे हैं, सबके पीछे एक कबूतर आ गए थे। तो ऐसे ही गर्मी है। बहरहाल एक तो ये है जी कि आप थोड़ा सा इसको सोच लें कि मैंने कब उड़ाना है, किस मौसम में, किस सीजन में। मशवरा मेरा ये है कि जेठ ही उड़ाएं। आप क्या करें, पीछे से बैसाख से आहिस्ता आहिस्ता उड़ाते चले, बेहतरीन ये है परिंदे। लेकिन बच्चों की ट्रेनिंग उससे भी पहले होनी चाहिए। सही, ठीक हो गया। ट्रेनिंग, आज का प्रोग्राम ट्रेनिंग के हवाले से, ये ट्रेनिंग दें कैसे? अब ये इस तरह है कि देखें, आप कोशिश ये करें कि आपके पास जो बच्चे हैं ना घर के जो निकले जी, उन बच्चों को आहिस्ता पहले तो पक्का करना काम है। सही, ठीक है, सबसे पहली ट्रेनिंग ये है कि मैंने अपने बच्चों को घर के उड़ाए। वही लोग चैंपियन होते हैं जो अपने घरों के उड़ाते हैं। सर यहाँ पे भी एक छोटा सा सवाल है ना, जो नए शौकीन है उन्हें स्पेशल किस्म की टेंशन पड़ी रहती है कि बच्चे तो बाहर बिठा देते हैं, यार पक्के कर लें, फिर छोटे छोटे से साथ वो भी लगाते हैं, स्टिकें भी, जरा थोड़ा 2 पार देख लीजिए, फिर गवां बैठते हैं, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर खाना नहीं खाते, फिर घर वालों को भी परेशान करते हैं। अक्सर देखें लोगों के ज़हन में, जी बच्चा मैं ऐसे छोड़ू 2-3 बार तो सोटी मारूं तो बस वो ऊपर जाए और रात को शाम को आए। ऐसे कबूतरबाज को क्या कहते हैं? ऐसा एक आध बच्चा होता है, ये नहीं कि नहीं होता, लेकिन सारे किसी के पास नहीं होते। नहीं तो लोग कहें मेरे 4 जोड़े बहुत हैं, सबसे बड़े फिर कबूतरबाज के घर पे चले जाए, वो कहें मेरे ये 5 जोड़े बहुत हैं, इनके 10 बच्चे निकालता हूँ, सुबह उड़ाता हूँ, शाम को आ जाते हैं, पहली परवाज में बात खत्म। और फिर जिस जोड़े का कोई ऐसा एक बच्चा निकलेगा, ये 2 निकले हैं, जरूरी नहीं उसके सारे ऐसे हो। ये हाई फ्लायर की ना आदत है। गोरा इससे तंग आ गया था। क्यों तंग आ गया था? क्योंकि एक की आदत और था, दूसरे की भी सेम जोड़ा, सेम ब्लड, सारी पेडिग्री भी वही है। तो कहने का मकसद ये है, ये हाई फ्लायर्स हैं, इनमें आदतें मुख्तलिफ होती हैं। कोई फौरन उड़ पड़ता है, कोई लेट उड़ता है, कोई 5 कली में जाके शुरू होता है कि 10 कली में। आपको कबूतरों को खुद ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तसल्ली और तहम्मुल मिजाजी के साथ, सब्र के साथ। सब्र नहीं है तो आप फिर इसी चक्कर में लगे रहेंगे। इस सीजन मेरे 2 बजे तक बैठ गए और जाया हो गए इतने, फिर मैं उस्ताद बदला, मैंने छत बदली, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसी तरह जाएगा। सबसे पहले तो अपने कबूतरों को तसल्ली और तहम्मुल के साथ 1 साल दें, उनको गर्मी से उड़ाना शुरू करें, अगला सीजन भी दिखाएं, नरम भी सीजन दिखाएं। उसके बाद जब वो कबूतर तैयार हो जाए, आपको लगे कि मैंने ये कोई 60-70 कबूतर बना लिए हैं, तो समझ लें कि आप अब मैदान में आए हैं। सही, अब आप मैदान में आए। अब उन कबूतरों के साथ अब आगे से नीचे बच्चे, पट्टे, पट्टियां साथ मिलाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि मेरे ये कौन से कबूतर हैं जो मैं जब पट के सर करवाता हूँ, नए पैरों पे आते हैं तो फटाफट ऊपर जाने वाले कौन से हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, बच्चे उनके साथ उड़ाए। देखिए ये सारी मुश्किल बातें हैं, एक वीडियो में कैद करना जरा मुश्किल होता है। हाँ जी, एक वीडियो में तो ये सिलसिला जारी रहेगा। ट्रेनिंग मुकम्मल जब तक नहीं होगी, ये सिलसिला जारी रहेगा। बच्चों को हमेशा ऊपर बुलंदी में जाने वाले कबूतरों के साथ नहीं उड़ाना चाहिए, उनको उनके साथ फेंटे, उनके साथ उड़ाए जिस वक्त के वो कबूतर जो है नीचे के घरों में आते हैं और जल्दी ऊपर नहीं जाते हैं। प्रोफेसर साहब का मकसद ये बात करने का दोस्तों, जो कबूतर आपके टाइम कर रहे हैं ना, आप उड़ाते हैं, वो फौरन आसमान की तरफ चले जाते हैं और वहां पे वो 3, 4, 5 घंटे टाइम लगा के आते हैं। उन कबूतरों के साथ अपने बच्चों को कभी ना उड़ाएं। वहां से अगर बच्चा उनके साथ बंद चला गया तो 75% चांस जाया होने के होंगे, 25% वापस आने के। अच्छे बच्चे, ये भी अच्छे बच्चे के, ये प्रोफेसर साहब ने क्लियर कर दी बात। जो आपका टॉप का बच्चा होगा, जरा सी 19-20 में वापस ही नहीं आएगा, नहीं आता। तो ये है, ये ट्रेनिंग का पहले बुनियादी सूल है। पक्के आपने करने हैं। देखें बड़ा बड़ा अच्छा परिंदा लोग पकड़ते हैं, किसी का गिरा हुआ परिंदा उनके पास उड़ने लग पड़ता है, मोरे लगवाता है, चैंपियन हो जाता है। नहीं होता ऐसे, कई लोगों के पास अक्सर होता है बेशुमार। फिर बाजी वाले गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? कोई ना कोई मामला होता है, परिंदा गिरता ही है, अच्छा ही गिरेगा। सर मतलब बात के हर, मैंने यूट्यूब भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है इन चीजों से। उस्ताद ये पॉइंट बड़ा कीमती है जी, ये कबूतर में होना चाहिए, ये पॉइंट कबूतर में बड़ा कीमती, तुम जी ये परियों में ये पॉइंट होना चाहिए। सारे पॉइंट पूरे कर लिए, रिजल्ट तो फिर भी वही रहता है। असल बात की तरफ आते ही नहीं उस्ताद कराम कि अपने कबूतरों की ट्रेनिंग अच्छी करें। ट्रेनिंग अच्छी। अगर आपका कबूतर बेकार है, मतलब बेकार से मुराद है कि 3-4 घंटे उड़ रहा है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी है तो उसे भी आप शाम तक लेके जा सकते हैं, अगर उसमें कैपेसिटी है तो वो हाँ जी, आप सर ट्रेनिंग अच्छी, खुराक अच्छी दे उसे, तो वरना अपना टाइम तो ना कम से कम उसी तरफ आना। हाँ जी। अब क्या है कि देखिए जब आप परिंदे उड़ाते हैं ना, नए सर पर होते हैं जी जी, तो अक्सर लोग ना फौरन उनका दाना पानी, उनको बड़ी खुराकें, ये वो, ये एक बहुत बड़ी खराबी है। परिंदा जब नया सर पर होता है तो उस वक्त वो थोड़ा सा ना वैसे ही स्लिम एंड स्मार्ट होता है। दाने पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के तंबल होते हैं, पुराने वक्तों में हम तंबल अभी तंबल ही कहते हैं सर, वजनी होते हैं, फ्रेश होते हैं। अच्छा, अब उनको वो फौरन ठीक ना करें, आप उनको आहिस्ता आहिस्ता उड़ा के उनके घुट्टों को ठीक करें। उसके बाद आप जब देखते हैं कि ये परिंदे थोड़ा सा ऊपर जाने लग पड़े तो उनके खुराक में धुला हुआ सूखा के बाजरा थोड़ा शामिल करें। दाने, मोटे दाने के अंदर थोड़ी बाजरे की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा कर दे जाए।
इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। जैसे ही आपके परिंदे ऊपर जाएं तो बाजरा और चने पर आ जाए और इनको धो के सुखा के डालें। चने ना धोए चाहे, क्योंकि वो फूल के खराब हो जाते हैं जी। बाजरा बरनाले का लें, उसको धो के सुखा के डालें, ताकि अब जब आपने देखना है कि परिंदे मेरे आप 2-3 घंटे फिरने लग पड़े हैं, बुलंदियों में जाने लग पड़े हैं, उसके बाद उनको देना है। नीचे जो फिर रहे हैं या जो आपके नए परिंदे हैं उनको बेशक आप मजीद ट्रेनिंग में रखें, इसी तरफ मोटे दाने पे थोड़ा सा रखें, ताकि वो जो है साथ आपने क्या करना है, जब आप देखें परिंदे सारे रवा हो गए तो एक बड़ी जबरदस्त टिप दे रहा हूँ आपको कि आप लोगों ने चीनी लेनी है। चीनी का पानी आपने उबाल लेना है जी, जिसे कहते हैं। कितने पानी में कितनी चीनी सर? वो आप देख लें कि 1 लीटर पानी में आपने 5 बड़े चम्मच चीनी के डाल दें। 5 बड़े चम्मच चीनी के डाल दें। ये चीनी का पानी आपने 1 दिन पिलाना है। चावल वाले चम्मच? हाँ, चावल वाले चम्मच, बड़ा जो चम्मच चावल वाला, ये डाल दें। ये पानी आप परिंदों को दे दें, जिनका गुट्टों का रेशा सब कुछ निकल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आपने ये करना है कि उससे अगले दिन परिंदे उड़ाने नहीं है, ये डक वाले दिन देना है। डक वाले दिन, रेस्ट वाले दिन? हाँ, रेस्ट वाले दिन। दाने के साथ देना सर? ये दाने के साथ देना। उसमें कबूतर बहुत बिठक करेगा, अंदर की सारी चर्बी और गंद बड़ा कुछ निकल जाएगा, तो कबूतर बाज का थोड़ा खिंच भी जाएगा, परेशान नहीं होना। अब अगले दिन आप, और ये कब डालना, जब परिंदे 3 घंटे 4 शुरू हो गए हुए हैं। शुरू में नहीं, शुरू में डाला तो जाया हो जाएगा। ये ट्रेनिंग देख ली है। शुरू में डाला तो वो तो ऊपर निकल गया, उसने आना नहीं वापस, सीधी बात। अभी वो पक्का ही नहीं हुआ। हमारे बड़े साथी कहते थे, मेरे वाले साहब कहते थे, चाचू कहते थे कि तुम्हारा 2 साल का भी पुराना कबूतर है ना जो चैंपियन जी, जब वो आप पटाई करके आप बाहर छोड़ोगे उसको कोरा समझना। सही, नया परिंदा बहुत बड़ी टिप है ये। जैसे हम नया परिंदा छोड़ते हैं, उसको इस कोरा हम कहते होते थे कि नया परिंदा, कि उन्होंने कोरा समझी जेड़ा परिंदा तेरा चैंपियन भी ना 2 साल का, ये जुमला होता था। तो पट के सर कराया उनको कोरा समझना, यानी उसको ये समझना ये मेरा नया परिंदा। उसकी ट्रेनिंग वैसे ही नए में लेके आए, वो अपने आप खुद ही दिखा देता है, सबसे ऊपर खुद ही निकल जाता है। सही बात है। आपको नहीं करना पड़ेगा उसको मैं स्पेशल करूँ, वो स्पेशल वाला स्पेशल ही होता है। बाकी उस्तादी ये है, समझ, ये अकल, ये नीचे वालों को कैसे ऊपर तक लेके आना, ये ट्रेनिंग। मैं सर इसी पे भी जितने भी दोस्तों मेरी वीडियो होगी ना, मैंने नस्लों में भी प्रोफेसर साहब के साथ बनाई है। आप दोस्तों ने बहुत ज्यादा दादी बहुत ज्यादा पसंद किया। मैंने नस्लों के ऊपर बहुत ज्यादा, परों के ऊपर, दुम के ऊपर, हर चीज के ऊपर वीडियो बनाई है। लेकिन जो असल चीज है ना, इंसानों से आगे, सबसे आगे जो चीज है वो ट्रेनिंग है। ठीक है ना। नए शौकीन को ट्रेनिंग का नहीं पता। नस्लें तो अच्छी अच्छी पैसे खर्चने में माहिर है, पैसे खर्चने में लाख की चीज 2 लाख में ले लेते हैं, लेकिन रिजल्ट उसका वही है जो 300 की लेते हैं आप। लेकिन यहाँ पे सब मैटर करती है ट्रेनिंग। अगर आपको ट्रेनिंग करनी नहीं आती, बड़ी उस्तादा कराम जैसे बताते हैं जी मेरा ऐसे उड़ रहा है, मेरा ऐसे उड़ रहा है, तो वो उनका इसलिए उड़ता है कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी है, उनकी खुराक अच्छी है। आप पहले वो सीखेंगे तो फिर आगे आप बढ़ेंगे। अभी मैं इंशाल्लाह ताला जितनी वीडियो होंगी ट्रेनिंग के ऊपर बनाऊंगा, लेकिन आप दोस्तों के सवालात के साथ साथ बनाऊंगा। तो आज देख लें बरसात कैसे है, कितनी तेज बारिश, सारे हम भीगे हैं बरसात में। प्रोफेसर साहब की ये मोहब्बत है कि बारिश पड़ रही, बारिश पड़ती में आप माशाल्लाह आपके साथ ये अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब के लिए दुआ जरूर कीजिएगा दोस्तों। अल्लाह ताला की ज़ात पाक इनके इल्म में भी इजाफा फरमाए, इनकी उम्र में भी इजाफा अता फरमाए। इसी तरह हम दोस्तों को अपना नॉलेज शेयर करते रहें, अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। समझ लें कि जितने कबूतर परवर भाई जो नए हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, वो प्रोफेसर साहब के बहुत ज़्यादा फ़ैन है। ये प्रोफेसर साहब ये सिर्फ मुझे ही टाइम देते हैं, और दोस्त बड़े फ़ोन करते हैं। नहीं, प्रोफेसर साहब भी बड़े जिद्दी हैं, मैं ये भी बता दूं। ये टाइम उसी को देते जो मनपसंद का आदमी होता है, बाकी ये टाइम ही नहीं किसी को देते। ये सर आपका बड़ापन है जो आप अमजद अली फीचर के लिए टाइम निकालते हैं। खुदा की कसम, मैं मेरे पास आपके लिए अल्फाज नहीं, शुक्रिया। आपकी भी मोहब्बत है तो हमें यहाँ तक खींच लेते हैं। हाँ जी, देखे ना, मैं आपकी इस मोहब्बत से बड़ा मुतासिर हूँ कि इस बरसात में भी आपने टाइम दे दिया सर। तो मैं वीडियो को इसलिए शॉर्ट यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहीं से फिर हम आगे शुरू करें, और आपका टाइम भी हो गया जाने का। प्रोफेसर साहब का भी कॉलेज जाने का भी टाइम है दोस्तों। तो 10 मिनट मैंने वैसे भी प्रोफेसर साहब से लेने हैं अलग से, क्योंकि मुझे एक भाई है तो उन्होंने कहा था कि यार मुझे ना प्रोफेसर साहब से कबूतर लेके दें। तो वो मैंने मैसेज भी किया था, शायद उन्होंने देखा नहीं, मैं अभी बात भी करूँगा। एक भाई फैसलाबाद से हैं, उन्होंने बच्चे मांगे थे आपसे, ठीक है ना, इस्माइल नाम है मेरा ख्याल उनका सर। तो वो उन्होंने बच्चे मांगे थे आपसे, तो उनके बारे में भी बात करनी है। एक भाई और है, उनके बारे में भी बात करनी है। दोस्तों ये सिलसिला यहीं जारी रहेगा, इसी वीडियो को यहीं से शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि कल फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास आऊँ। सर टाइम मुझे बता दें, दोस्तों के सामने दावा करें, बन के सामने वादा करें कल इंशाल्लाह। बहुत दोस्त मुझ पर इतराज करते हैं कि आप नहीं जाते, आपके पास टाइम नहीं है, आप क्लियर करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, माजरत, मैंने बताया कि मेरी मजबूरी होती है, वो तो मुझे हर वक्त फोन करते रहते हैं। क्लियर दोस्तों, तो मुझे फिर बरियल जमा तो कल इंशाल्लाह 11 साढ़े 11 आ जाइए, 11 साढ़े 11 बजे। ये सिलसिला यहीं से दोस्तों दोबारा जारी करेंगे।
करेंगे। जितनी प्रोफेसर साहब ने बात की है माशाल्लाह मेरी भी समझ में, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आई होगी। तो ट्रेनिंग के हवाले से मैं ज़्यादा वीडियो यहाँ भी प्रोफेसर साहब के साथ भी ट्रेनिंग के हवाले से बनाऊंगा, और भी दाएँ बाएँ ट्रेनिंग के बाद। और जो अगर आप मेरी वीडियो को सीख गए, जो इस वीडियो में दिखाया जाएगा, अगर आप इसे समझ गए तो यकीन करें कि आपका नाम निकलेगा। ये मैं आपको दावा करता हूँ कि आपका नाम निकलेगा। असल चीज़ है ट्रेनिंग। उसके बाद नस्लें अपने शौक से, चाहे आप चिट्टा कबूतर रखें चाहे काला रखें, ठीक है, सबसे पहले ट्रेनिंग सीखें। उस्ताद पकड़े, उस्ताद के बगैर ये काम नहीं है। तो असल ट्रेनिंग उस्ताद ही सिखाता है। कई उस्ताद तो अपना माल बेचने के लिए शिगिर्द करते हैं ना, कि यार कर दे सारे ए बच्चे छड़, तेरे को अच्छे उड़ेंगे। उसे पता कि ये मेरे उड़ेंगे, थोड़ा सा मैं दाना पानी दूंगा, ये वैसे ही शाम बैठेंगे, इसे ट्रेनिंग का हिस्सा बता दूंगा। मेन बात बीच में ट्रेनिंग होती है, लेकिन उससे समझ नहीं आ रही होती जो उड़ा रहा होता है, ठीक है। वो यही समझता कि यार उस्ताद के कबूतर बहुत अच्छे नहीं, उस्ताद की ट्रेनिंग अच्छी थी जिसने तुम्हें बता दिया। आई एम राइट सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कोई दोस्त मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे इन बातों से, लेकिन मैंने अभी ये टॉपिक इसी भी रखना है सर। अगर आप समझते हैं कि आप कोई बात करें और आपके खिलाफ कोई ना हो, तो इसका मतलब है आपने सच नहीं बोला, मुनाफिक हैं फिर आप। हाँ। हज़रत अली करमुल्लाह वाजो का कौल है ना, है वो कहते हैं अगर आपका दुश्मन है तो मुनाफिक है, तो आपके दोस्त ही कम हो जाएंगे। हाँ जी। इसीलिए अभी भी खुल के हम बातें नहीं करते हैं। नहीं सर, खुल की करनी है, आप देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। नाम ले लेके हाँ, नाम ले लेके बातें करेंगे। हाँ। तो यहाँ पर प्रूफ के साथ मुझे भी सारा कुछ आता है, टेक्नोलॉजी का हाँ जी। इस्तेमाल के इस बंदे ने ऐसे कहा है, लेकिन हमारा मकसद ही नहीं होता हम किसी की दिलदारी करें। मकसद सिर्फ ये होता है कि चलें कोई बात अच्छी किसी तक पहुंच जाए, तो चलें किसी का वक्त बच जाए, वसाइल बच जाएंगे। इंडिया से आपको सर बहुत सारे दोस्तों की दुआ सलाम है, उनकी तरफ से आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। इंडिया से, बांग्लादेश से, एक और बात भी, हाँ जी। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो भी है। अक्सर लोग ना मुझे फ़ोन करते रहते हैं, मैसेजेस भी बहुत आते हैं। देखिए मैं ऑन एयर आके सबसे माजरत कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर वीडियो का टाइम नहीं होता ना, तो मेरे से परिंदे किसी को सप्लाई करने का भी टाइम नहीं होता। सही। ऑनेस्टली मैं आपको बता, और मैं परिंदे बेचना भी ज़्यादा पसंद नहीं करता। मैं आपको ईमानदारी से बात बता रहा हूँ। क्या बात है सर? कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ना ही दूँ। जिस परिंदे पे मैंने अगर 15-20 साल मेहनत की है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसका कोई उसके मुताबिक कोई अमाउंट किसी से मांगूं। मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इनकार ही कर दूँ, मैं ना ही कर दूँ। तो इसके लिए बाद हाँ कुछ लोग ऐसे हैं वो इतना पीछे पड़ते हैं, महीना 2-2 3-3 महीने, फिर मैं मजबूरी में कोई ना भेज देता हूँ। कहता हूँ यार अब ये बेचारा बहुत ही पीछे पड़ गया है। तो कुछ लोग फिर महीने तक करते रहते हैं, फिर वो बंद हो जाते। मेरी भी मसरूफियत होती है, हम जैसा मैं क्या करूँ, मजबूरी होती है। तो इसके लिए पेश की माजरत। अच्छा सर, अब सिलसिला बात प्रॉमिस कर लिया दोस्तों के साथ, कल मैंने हाजिर हो जाना है। दोस्तों मैं, प्रोफेसर साहब मेरे से कम 20 किलोमीटर दूर रहते हैं। 20 किलोमीटर हो गया, इतना तो होगा, 20-25 लगा लें। इसके राउंड अबाउट है। सफर बीच में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बिजी रोड पे रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा 1 घंटे का सफर इनके पास आता है, 1.5 घंटे का बन जाता है बिजी रोड होने की वजह से। तो मैं डेली टाइम दूंगा आप दोस्तों के लिए। अगर आपसे ये गुजारिश है, लेकिन आप मेरी वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते, आप लाइक क्यों नहीं करते? क्या आपको वीडियो में अच्छी बना के नहीं देता? इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं होती क्या? आप मेरी हौसला अफजाई क्यों नहीं करते? मेरा सब्सक्राइबर क्यों नहीं गेन हो रहा? ठीक है ना, मेरे सब्सक्राइबर भी तो गेन हो ना। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना टाइम लाता हूँ। यूट्यूब से कोई इतनी खास इनकम नहीं होती। कभी किसी ने चेक करनी हो तो मुझे बताना, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। मुझे कोई यूट्यूब से कोई समझे कि पता नहीं कितने लाखों रुपया कमा रहा है, ये कमा रहा है, वो कमा रहा है। वो 2 महीने के बाद जाके $100 होता है, ठीक है ना। वो भी 26-27 हज़ार रुपया बनता, वो भी 2 महीने लग जाते हैं इसे इकट्ठा करते करते। लेकिन मेरी कोशिश होती है, मैं दुरूशी मैंने पढ़ा, मेरे वीडियो ज़्यादा लोग देखें, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हों जो दोस्तों की समझ में हो। ये लोग बार बार वीडियो देखें और बार बार दुरूशी पढ़ें। और ख़ास करके प्रोफेसर साहब जैसे इल्म रखने वाले आदमी, उस प्रोफेसर साहब के पास इस्लामियात का बहुत सारा इल्म का ख़जाना है। मैं इंशाअल्लाह ताला ये भी इस्लामियत का भी सिलसिला इनके साथ शुरू करूँगा अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि इनके पास खजाना है, वो इल्म इनके पास बहुत ज़्यादा। मेरी इनके ऊपर इनके साथ बातचीत हुई, इससे पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी इनके साथ, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं प्रोफेसर साहब के साथ ये इस्लामियात के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इसके बारे में कोई आप सवाल करना चाहते हो तो कर सकते हैं कमेंट में। सर दोस्तों के लिए कोई मैसेज कन्वे करेंगे? मैसेज यही है कि एक दूसरे के साथ उसने सलूक के साथ रहें, और परिंदों में ना लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, उससे अवॉइड करें। बच्चे आपका अपना किरदार आपकी अपनी ज़ुबान पर मुनहसर है। अब ज़ुबान तो इंसान के अपने कंट्रोल में हो सकती है। कोशिश करें कि अपनी ज़ुबान से अच्छे अल्फाज ही निकालें जिससे दूसरों की दिल आज़ारी ना हो। जिसके पास बर्दाश्त नहीं है ना, उसे ये शौक करना ही नहीं चाहिए, वो शौक के काबिल ही नहीं है। अगर जिसके पास बर्दाश्त नहीं, अगर आपके पास बर्दाश्त है, फिर 2 की जगह 4 जोड़े रखें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ दोस्तों।